जैसा कि आज जो महान हिंदी के कवि जी रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन है जी जी तो उनका योगदान हिंदी के क्षेत्र में बहुत सारी कविताएं हैं। तो आप क्या दृष्टिकोण से उनको देखते हैं, कितने वो सफल जो कवि थे और कितना उन्होंने लिखा जो है, तो उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। जी विद्यासागर जी, धन्यवाद। आपके चैनल का भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं। और आपने अपने पत्रकारीय धर्म का निर्वहन करते हुए आज देश के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को याद किया, ये बहुत खुशी की बात है। हम आपको बधाई देते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस पहल का। जहां तक रामधारी सिंह दिनकर की बात है, तो दिनकर थे, जहां जाते थे दिन का उजाला हो जाता था। और एक संस्मरण मैं आपको छोटा सा सुनाना चाहूंगा, फिर उनकी 4 पंक्तियां भी सुनाऊंगा आपको। और संस्मरण यह है कि एक बार देश के प्रथम प्रधानमंत्री अपने जवाहरलाल जी तिरंगे को फहराने के लिए जा रहे थे, तो अचानक उनका पांव स्लिप हुआ, थोड़ा सा पांव लड़खड़ाया। दिनकर जी ने उनको तुरंत संभाला, तो नेहरू जी ने मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद किया। इस पर दिनकर जी ने जवाब दिया कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तब तब साहित्य उसे संभालने के लिए आएगा। तो ऐसे थे पद्म भूषण राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। उनकी पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखता हूं। उन्होंने कहा था कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शून्य हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शून्य हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो हम सबसे नमन करते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के श्री चरणों में, और उनकी कीर्ति, उनका यश, उनका वैभव इस साहित्य जगत को हमेशा आलोकित करता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने बताया दिनकर जी के बारे में। आज महान कवि, हिंदी के महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर का जो है जन्मदिन है, और उनकी कविताएं इतनी ओजपूर्ण है कि जो है तन मन में जैसे कि एकदम जो है करंट पैदा कर दे, और देश के प्रति जो है आदमी मरने मिटने को तैयार हो जाए। तो उनकी एक कविता जो मैं ये पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, जरा सुनिए कैसे वो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा बोझ जो भर देती है। ये तुम्हें कलम या तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। अंध कक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान। अंध कक्ष में बैठे रचोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ के जीतोगे बाहर का मैदान। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली। कलम देश की बड़ी शक्ति है भाव जगाने वाली, दिल की ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। एक भेद है और एक निर्भय होते नर नारी। एक भेद है और निर्भय होते नर नारी, कलम उगलती आग अक्षर बनते चिंगारी। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले। जहां मनुष्यों के भीतर हरदम जलते हैं शोले, जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। तो ये इतनी उनकी कविता, जोश दिलाने वाली देशभक्ति कविता। तो ऐसे कवि रामधारी सिंह दिनकर को सशक्त नमन। तो आज मेरे साथ जो है हिंदी के लेक्चरार, प्रवक्ता अभिषेक उपाध्याय जी हैं। तो सर, रामधारी सिंह दिनकर जो थे महान कवि थे, तो कितने महान थे। उनका दिनकर नाम भी था, वो तो उजाला जहां जाते थे उजाला खुद ही कर देते थे। तो आप बताइए जरा उनके बारे में। देखिए, जैसा कि मुझसे पूर्व में हमारे वरिष्ठ अध्यापक, हमारे मार्गदर्शक नरेंद्र जी ने जैसा कि बता दिया है, सब कुछ उन्होंने बता दिया कि एक तरीके से दिनकर जी हिंदी साहित्य का वह एक ऐसा अंग है जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में कहीं भी सटीक नहीं होते, कहीं भी फिट नहीं बैठते, क्योंकि वो एक तरीके से जब भी अन्याय के खिलाफ जब भी कुछ देखते थे तो उनकी लेखनी उस पर चल जाती थी, वो उसको आलोकित करते थे। और इसी के कारण उन्हें दिनकर कहा जाता है। ओज के, क्रांति के कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। और आज जैसा कि आपने बताया, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं कि हमारे साहित्य को पल्लवित, आलोकित और विकसित करने में
आप जैसे लोगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और होना भी चाहिए कि हम जो हमारे साहित्य के जो दिक् पुरुष हैं, जो हमारे साहित्य को आगे प्रगति दे रहे हैं और जिन्होंने ऐसा कुछ लिखा जो हमारी आने वाली पीढ़ी को नई दिशा और दशा प्रदान कर सकता है, तो उसे हम हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रदान करें, उसे वो दें। तो दिनकर जी की एक प्रसिद्ध रचना है रश्मि रथी, सुनाए उसको। जो कि उनकी बहुत प्रसिद्ध रही है और उसका पठन पाठन होता रहता है और होना भी चाहिए। रश्मि रथी के अंतर्गत एक सर्ग आता है जिसमें श्री कृष्ण भगवान कौरवों को समझाने के लिए जाते हैं कि जो पांडव हैं इन्हें आप केवल 5 ग्राम दे दीजिए और बाकी का आप पूरा आप रख लीजिए। तो उसमें जो आता है वो मैं आपको बताता हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। अब कृष्ण गए हैं कौरवों को समझाने के लिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेशा लाए। और क्या कहा, 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन बहवी दे न सका, दुर्योधन बहवी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। वेरी गुड। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में ले, देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल बक्ष स्थल विशाल, भुज परधि बंद को घेरे हैं, मैं नाग मेघ पर मेघे हैं, दिपते जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर, द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरत सर सिंधु मंत्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड दर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी भू, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म भवन, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बढ़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध क्या सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित बचन नहीं बाण बूंद से छूटेंगे, वायस्त्र गाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित है, दोनों पुकार थे दे जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज हम ऐसे महान हमारे साहित्य के रत्न का जन्म दिवस मना रहे हैं, ये हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है और आपने हम सभी के सामने इसको और अधिक विस्तार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो